दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एआई का जवाब पहली बार में परफेक्ट क्यों नहीं होता? आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे हम एआई से और भी बेहतर जवाब ले सकते हैं, कैसे उसे पॉलिश कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो मैं हूं अभिजीत और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है रिफाइन विथ फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स। तो ये क्या होता है? एआई का आंसर मिलने के बाद जो मिसिंग है वो स्पेशली दोबारा पूछो। अब एग्जांपल के लिए हम पूछते हैं एआई से कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। सिंपल प्रॉम्प्ट है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब देखते हैं एआई इसका क्या जवाब देता है। सिंपल ये जवाब दे रहा है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये सब दिया। लेकिन इसी को अगर हम रिफाइन करें फॉलो प्रॉम्प्ट के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं? इस आंसर को थोड़ा और इंगेजिंग इंगेजिंग बनाओ और एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐड करो। तो चलिए देखते हैं इसके बाद ये हमें क्या देता है। देखिए कितना अच्छा से इसने इंगेजिंग बना दिया। सोचो आप सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते ही ऐड दिखाई देता है 50% ऑफ ऑन शूज़। आप क्लिक करते हो, वेबसाइट पे जाते हो और शूज़ ऑर्डर कर लेते हो। तो जो ऐड आप तक पहुंचा वही है डिजिटल मार्केटिंग। कितना सिंपल शब्दों में इसने बता दिया। इसे ही हम कहते हैं रिफाइन विथ फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स। अब अगला हमारा है आउटपुट का फॉर्मेट बदलो। अब जैसे इसने जो दिया आउटपुट हमें, अब हम उसका फॉर्मेट बदलते हैं। तो इसके लिए एआई से बोलो इस आंसर इस आंसर को बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करो। तो चलिए देखते हैं। देखिए कितना अच्छा से इसने टू द पॉइंट हमें दे दिया। बुलेट पॉइंट में रियल लाइफ एग्जांपल भी आ गया, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया। मतलब जो एक स्पेसिफिक चीज़ हमें चाहिए वो तुरंत मिल गया। और हमारा थर्ड पार्ट आ सकता है इसमें, ऐड रिमूव डिटेल्स। तो ये क्या होता है? ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा कॉन्शियस करो, सिर्फ मेन पॉइंट्स दो। कम डिटेल्स है और डिटेल्स ऐड करो, हर पॉइंट एक्सप्लेन करो। इस तरह के कुछ प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो। तो जैसे मैं देता हूँ, कम डिटेल्स है, कम डिटेल्स है, कम डिटेल्स है और डिटेल्स ऐड करो, हर पॉइंट एक्सप्लेन करो। तो
चलिए देखते हैं इसके बाद क्या ये देता है। देखिए ये दे रहा है कितना अच्छा से सजा के, ये और भी पॉइंट्स को डिटेल में दे रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से हम इसे ऐड रिमूव डिटेल्स कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है लैंग्वेज एंड टोन एडजस्टमेंट्स। तो ये क्या होता है, फॉर्मल चाहिए या फ्रेंडली, एआई को बताओ। जैसे हम इसी को आगे लेके चलते हैं, ये होने के बाद हो गया। अब जो भी एआई से मिला है उसको जल्दी से, ने फॉर्मल चाहिए फ्रेंडली, एआई को बताओ। तो इसको यूथ फ्रेंडली इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो और एंटर करते हैं। देखिए अब इसने यूथ फ्रेंडली, भाई सोचो सुबह सुबह फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला और एक ऐड दिख गया, ब्रो 50% ऑफ स्नीकर्स ओनली टुडे। तो ये कैसे यूथ फ्रेंडली बना दिया, वो यहाँ पे हो गया है। तो इस तरह से हम अपने प्रॉम्प्ट्स को पॉलिश करते हैं। तो हमारा ये चौथा पॉइंट भी हो गया। अब पांचवा पॉइंट जो हमारा होता है प्रूफ रीड एंड फैक्ट चेक। तो अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए जो भी एआई से मिला है उसको जल्दी से रीड करो, कुछ गलत या मिसिंग है तो एआई से पूछो, इसी आंसर की मिस्टेक्स निकाल के बताओ। अब एआई से ही पूछते हैं, इस इसी आंसर की मिस्टेक्स निकाल के बताओ। अगर इसमें मिस्टेक होगा तो एआई निकाल के बता देगा। बहुत बढ़िया, तुम सवाल पूछा, तुमने कहा इसी आंसर की मिस्टेक निकालो। तो चलो प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं। टोन इज टू कैजुअल इन सम प्लेसेस। देखिए मिस्टेक, कुछ लाइन्स में लैंग्वेज ओवर कैजुअल हो गई है, जैसे घर बैठे ऑल इंडिया बिजनेस चालू, या तुम मैं सब मोबाइल में घुसे हैं। सजेशन, टोन फ्रेंडली होना चाहिए लेकिन प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करना जरूरी है, स्पेशली जब किसी को कैरियर रोड मैप या नॉलेज देना हो। इस तरह से हम अपने जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं उसको एआई से ही पूछ के मिस्टेक्स और सजेशन ले सकते हैं और उसे पॉलिश कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, जो मिल गया उसी को यूज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। जो मिल गया उसी को यूज़ मत करो, हमेशा थोड़ा ट्विक करो। हर टाइम एक ही फॉर्मेट में मत सोचो, कभी सिनेरियो, कभी डायलॉग, कभी टिप्स में ट्राई करो। इस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को और भी रियलिस्टिक और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कैसे लगे ये सारे ट्रिक्स कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ज़रूर लिखें अपग्रेड माय प्रॉम्प्ट्स, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ आप लोग सीख रहे हो।